जैसे स्वस्थ इंसान के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, टाइम से खाना और टाइम से पानी। ठीक इसी तरीके से जब पौधे स्वस्थ होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। पर वही पौधे जब हम इंसानों की तरह थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो हमारी बहुत सारी तीमारदारी चाहिए होती है, ठीक इंसानों की तरह। पौधा जितना बीमार होगा, पौधा जितना कमज़ोर होगा, उतना ही आपका अटेंशन चाहिए होगा। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज इसी मुद्दे के साथ। मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि इस गर्मियों में बहुत सारे हमारे पौधों ने दम तोड़ा, हम में से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, पर जो कुछ बचा खुचा रह गया उसको बचाने की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद। और मुझे लग रहा है कि लगातार 15 दिनों से इस तरह के सवालों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। आज एक सवाल आया था, एस्पैग्रस प्लांट मर रहा है, बचाया जा सकता है क्या? तो मुझे लगा कि हाँ, मैं भी दिखाती हूँ क्योंकि मेरा भी लगभग मरते मरते बचा है। साथ ही साथ कुछ और पौधे जैसे कि अपने कुछ स्पाइडर प्लांट्स, सफलेरा, जो मेरा मरने की कगार पे था, तो उनमें कुछ आउट डेवलपमेंट हुआ है, तो उनका भी एक छोटा सा अपडेट हो जाएगा। इस गमले को मैंने यहाँ पर नीचे उतार के रखा। गर्मियों में इसकी भी हालत बुरी हो गई थी, पर बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा ये काफ़ी सारा आसपास से सूख गया था, पर ये फर्न अब फिर से अच्छा होने लगा है। तो देखिए, आपको करना क्या है, जो मैं पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ कि जिन पौधों की हालत हमारी ख़राब हुई थी गर्मियों में, उनमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हुआ क्या कि बारिश का जब मौसम आया तो हमें लगा कि बारिश का पानी अमृत होता है, पर अमृत जब पौधे गुटकेंगे तो उन पौधों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस अमृत को वो बियर कर सकें। ज़्यादा पानी और पौधों में जो बची खुची जान थी, तो ज़्यादा पानी की वजह से इन पौधों में जब रूट रॉट हुआ तो बचा खुचा काम भी कर दिया हमारे इस पानी ने। और यही कारण है कि बहुत सारे लगातार रोज़ सवाल आते रहते हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने साथ साथ आप सभी के पौधों को भी बचा सकूँ। देखिए, मेरा ये वन कहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था। ऊपर से एक अपना टाइल रखा है, और जब बारिश का पानी पड़ता भी है तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा झमाझम वाला नहीं पड़ता है। हाँ, जब तेज़ बारिश होती है तो इसमें पानी पड़ता भी है। 4-5 दिन पहले जब बारिश हुई थी तब इस गमले में पानी पड़ा था। तब से मैंने आज पानी डाला क्योंकि आज इस गमले की मिट्टी पूरी सूख चुकी थी। तो इस पौधे को अगर आपको बचाना है तो पानी आप तभी देंगे जब कम से कम आपकी 25 से 30% तक मिट्टी सूख जाएगी। गर्मियों से तो बचा लिया, पर अगर लगातार इस पौधे में गलन बनी रहेगी तो भी पौधा नहीं बचेगा। इंडोर पौधा है, छाया वाली जगह पे रखेंगे, अंदर घुसा के नहीं रखेंगे, पौधे को घुटन नहीं होने देंगे, जो मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ। ये देखिए, मरता हुआ अपना स्पाइडर प्लांट, रौनक आने लगी है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। पर यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन मरते हुए पौधों को अगर लगातार बारिश में रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी भरेगा, तो निश्चित तौर पर पौधे की जड़ सड़ जाएगी, और उसके बाद हम चाह के भी इन पौधों को नहीं बचा सकते। एक ये देखिए, ये बास्केट मेरी जो बालकनी में लटकी थी, बहुत बुरी तरह से एकदम से झुलस गया था पौधा, पर इस पौधे में भी अभी जान बाकी है। धीरे धीरे यहाँ से पनपना शुरू हुआ है। अगर मैं चाहूँ कि इस बास्केट को मैं लगातार बारिश में छोड़ दूँ तो ये जो पौधे ने पनपना शुरू किया है ना, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा लगातार पानी बर्दाश्त नहीं करेगा और पौधे की जड़ गल जाएगी, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि बारिश शुरू हुई है, थोड़ी देर रखिए इन मरते हुए पौधों को, और उसके बाद जब आपको लगे कि पर्याप्त पानी हो चुका है, मिट्टी गीली हो चुकी है, तो इनको अंदर रख दीजिए। ये देखिए, एक यही पौधा मैंने अभी कुछ दिन पहले दिखाया था ना, सफलेरा। 2 साइन मैंने दिखाए थे कि पौधे में अभी जीवन है। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे चिन्ह आपको दिख रहे हैं, जिससे लगता है कि हाँ, यहाँ से पत्तियाँ फुटाव लेने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, है ना, हर नोड पे पत्तियाँ निकलने को तैयार हैं। तो अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पौधा मेरा मरेगा, पौधा जी जाएगा। पर इस पौधे को भी देखिए, मिट्टी गीली है ना, इसमें भी 4-5 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो थोड़ी देर के लिए मैंने बारिश में रखा था, मिट्टी गीली हो गई, और तब से अभी तक मैं शेड के नीचे रखती हूँ, जहाँ पर अगर रात में बारिश हो जाए तो इस पौधे में दोबारा पानी ना पड़े। क्योंकि पौधे में जितनी पत्तियाँ होगी, पौधे में जितनी ताकत होगी, उतनी उस पौधे की क्षमता होगी पानी को बर्दाश्त करने की। पर कमज़ोर पौधा होगा
मरने की हालत में होगा तो पौधा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस बार की गर्मी में सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी वो मार पड़ी हमारे स्पाइडर प्लांट में। हमें से कई सारे लोगों के कई साल पुराने पौधे तक खत्म हो गए और जो बचे खुचे थे वो अब बारिश में ख़त्म हो रहे हैं, जो मुझे आप लोगों के सवालों से ही पता चलता है। तो देखिए मिट्टी, देखिए अगर आपकी मिट्टी में इस हद तक नमी है तो आपको पानी देने की कतई ज़रूरत नहीं है। बारिश के मौसम में हमारे आसपास बहुत सारी नमी रहती है वातावरण में, तो बहुत सारे इन पौधों को नमी अपने आप मिलती रहती है। अब नमी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो पौधों में गलन शुरू होती है। देखिए मिट्टी में नमी है, पर्याप्त है। इतनी नमी या इससे और भी नमी कम होगी तो भी पौधा आपका कहीं नहीं मरेगा। देखिए आपको दिखाने के लिए इस पौधे को मैंने किस हद तक प्यासा रखा है। एक बूंद पानी नहीं बचा है इस मिट्टी में। बिल्कुल कड़क मिट्टी आप देख रहे होंगे, छोटी सी डिब्बी है, ऐसा भी नहीं है कि बड़ा सा गमला है तो नीचे से नमी मिल रही है, पर फिर भी पौधा नहीं मरेगा क्योंकि इस पौधे में बहुत सारे वाइट कलर के ट्यूबर्स होते हैं जो बहुत सारा पानी सोख के रखते हैं। और वो ट्यूबर्स इस पौधे को तब मदद करते हैं जब पौधे में हम लोग पानी नहीं देते हैं। उन ट्यूबर्स की मदद से पौधा आपका नहीं मरेगा। आप हफ्तों तक बिना पानी के छोड़ देंगे तो पानी की कमी की वजह से पौधा नहीं मरता है। 99% केसेस में मरता है पानी की अधिकता की वजह से। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी जो आपने देख ली, अगर मैं डिब्बी को दबा दूँ ना तो पूरी मिट्टी छिटक के अलग हो जाएगी। तो एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए कि अगर इतनी सी भी नमी है ना तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ देखिए नारियल के आधे टुकड़े में लगा है, बहुत थोड़ी सी मिट्टी है, हार्डली इसमें 2-3 चम्मच मिट्टी होगी, वो भी बिल्कुल भूरी हो गई है क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी नमी बहुत ज़्यादा नहीं सोखेगी। देखिए इसमें नमी है, इसको मैं लगातार बारिश में छोड़ दूँगी तो पौधा पक्का मर जाएगा पानी की अधिकता की वजह से। यानी कि अगर कुल मिला के सारांश में कहूँ तो ये पौधा आपका पानी की कमी की वजह से कभी नहीं मरेगा, आपका मरेगा पानी की अधिकता की वजह से। आपको अपने पौधों को इतना प्यासा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए इसको प्यासा रखा क्योंकि आपको रिजल्ट दिखाना था कि एकदम से मिट्टी कड़क होने के बावजूद भी ये पौधा आपका नहीं मरेगा। जब आप पानी डालेंगे तो 2-4 घंटे बाद फिर से आपके पौधे में रौनक आ जाएगी। तो कुल मिला के बस आपको यही समझाना चाहती हूँ कि गर्मी में जो हमने खोया कम से कम बारिश में आप मत खोइएगा। बारिश का पानी अमृत ज़रूर है, पर उस अमृत को ग्रहण करने की हमारे शरीर के अंदर क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बारिश भी आपके लिए वरदान बनेगी, वरना कुछ पौधों के लिए सज़ा भी बन सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी औरों के पौधों को बचा सकते हैं उसके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए। और बस मिलती हूँ दोबारा से किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।